जय श्री राम, जय श्री श्याम। हेलो, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अब बहुत अच्छे होंगे। इन्जॉय योर डे। और यहाँ हमारे सुबह की शुरुआत देखो, वैन के साथ हो रही है, स्कूल वैन के साथ। सुबह सुबह बच्चों को लेने के लिए स्कूल वैन आती है, तो अथर्व अयांश को भी इसमें बैठना होता है। आज अयांश तो है नहीं, अथर्व है। अथर्व देखो, ये रो इसलिए रहा है क्योंकि मैं इसको ये कह रही हूँ मैं जाऊँ तो मैं इसको छोड़ के ना जाऊँ, बस ये है। अभी जब तक ये वैन जाएगी नहीं तब तक यहाँ खड़ा रहेगा, सबको बाय करेगा, उसके बाद ही मुझे ले अंदर जाने देता है। ये किट्टू को बाय करके फिर जाएगा, तब तक ये नहीं जाएगा। अब यहाँ पे किट्टू के लिए बाय करने के लिए खड़ा है, देखो बाय कर रहा है सबको। ये वैन गई, अभी अंदर जाएगा। यहाँ पे मेरा अयांश जो कि सुबह 4-4:30 बजे उठ जाता है, उसके बाद ये अब वापस से इसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। ये सोएगा, इसको नींद आ रही है, पर ये खुद से लोरी भी गाता है मेरे साथ साथ। सेल्फ डिपेंड बच्चा है भैया हमारा। हम लोरी साथ में गाते हैं, फिर हम सोते हैं। और ये जो लोरी मैं इसके लिए गा रही हूँ, अक्षरा लोरी, सबने सुनी होगी, ये रिश्ता क्या कहलाता है शो में है। तो बस इसको भी ये लोरी बहुत अच्छी लगती है। ये लोरी के पीछे मेरी एक अलग सी स्टोरी है, कभी फुर्सत होगी तो आपको सुनाऊंगी जरूर। मेरी फेवरेट लोरी, और यही लोरी मैंने मेरे दोनों बच्चों को सुनाई है, तब इन दोनों बच्चों को भी ये बहुत अच्छी लगती है। और कई बार ऐसा होता है कि जब इनको नींद नहीं आती है तो मुझे यही लोरी गाती हूँ, तो ये दोनों अच्छे से सो जाते हैं। और बेस्ट बात ये है कि ये दोनों मेरे साथ ही लोरी गाते हैं, जैसे अभी अयांश गा रहा है। देखो कितने प्यार से गा रहा है, कितने प्यार से सोने की कोशिश कर रहा है। चलो मैं इसको सुलाती हूँ, आप भी इंजॉय करो। सुन सुन लोरी की धुन, हो जा मीठे सपनों में गुम। इधर तो मैं अयांश को सुला रही हूँ और उधर अथर्व की अलग से मस्तियाँ शुरू है, वो अपनी अलग मस्ती कर रहा है। तो फिलहाल मुझे अयांश को सुलाना है, तो मैं इस पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि ये अगर उठ गया ना कच्ची नींदों में तो फिर ये बहुत चिड़चिड़ा होता है। और अथर्व उधर अलग मस्ती कर रहा है, इसलिए ये देखो इसकी मस्ती ये है। गुब्बारे से आवाज़ें कर रहा है, गुब्बारे को छेड़ रहा है, इसलिए इसको फिर मैं कहूँ भी क्या, ही कौन सा समझता है। डांटती भी हूँ तो ये ऐसा मुंह बना लेगा छोटा सा, गुब्बारा नहीं देगा, इसको गुब्बारा चाहिए। और यही है कि ये गुब्बारा फूट गया तो अयांश उठ जाएगा। अयांश अब यहाँ ये दोनों उठ चुके हैं, इनके कपड़े चेंज हो गए क्योंकि थोड़ी सी धूप है ना, तो धूप खिला लेते हैं। पर इन दोनों को इस वक्त मेरी गोदी में आना है। देखो दोनों कैसे के लिए, क्योंकि मैंने अयांश को गोदी ले रखा था ना, तो अथर्व कितनी भी दूर हो, अगर मैंने अयांश को गोदी ले रखा है ना तो वो भाग करके आता है। और ये है कि मैं अयांश को उतार दूँ, फिर वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है कि मैं अयांश को उतार के उसको लूँ, पर अयांश को कैसे उतार दूँ, फिर वो चिढ़ता है। तो देखो अयांश मेरे कैसे चिपक गया है कि अथर्व को ना लूँ, मैं उसको ही लेके रखूँ। अयांश चिपक जाता है, बहुत प्यारा सा, मतलब उसको छोटा सा, उसके फेस पे एक मासूमियत है। दोनों बच्चों की अलग अलग क्वालिटी है मेरे। अयांश मासूम है, दिखता है, बहुत मासूमियत है, और अथर्व बहुत शैतान दिखता है, पर शैतान है नहीं, प्यारा बच्चा है मेरा। देखो कैसे अयांश अथर्व को देख रहा है, और अथर्व कोशिश ये कर रहा है बार बार कि मैं उसको उतार के उसको भी गोदी ले लूँ। तो फिर बस मैं हूँ ना, इन दोनों को लेना पड़ेगा, दोनों को रखूँगी, क्योंकि इस वक्त मम्मा कुछ काम कर रहे हैं, तो बस इन दोनों को रखना है। मम्मी होती है तो मुझे इतनी नहीं होती है, क्योंकि आपने भी कई बार देखा होगा कि मेरे पास अधिकतर अथर्व दिखता है, क्योंकि अयांश या तो उसके मामा के पास रहता है या फिर नानी के पास रहता है ज़्यादा टाइम, क्योंकि होता है ना इसको भी, मतलब नानी की ज़्यादा हैबिट है, शुरू से नानी के पास आराम से रहता है, इसलिए दोनों बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो आपने भी सुना होगा, सब कहते भी हैं, पर यहाँ पे मेरी मम्मी की वजह से ये जो टाइम है मेरा बहुत आसानी से निकल गया, क्योंकि मम्मी
मेरी बहुत हेल्प कर रखी है, करती हैं और कर रही है अभी भी, क्योंकि दोनों बच्चों को संभालना अकेले से नहीं होता है। तो यहाँ पे अयांश को उसकी नानी बहुत अच्छे से उसकी केयर करती है, उसको संभालना। अब देखो उसकी छोटी नानी उसको सामने दिख रही है तो वो कैसे देख रहा है। पर इस वक्त इन दोनों को मेरी गोदी से नहीं जाना, क्योंकि वो होता है ना, एक चैलेंज बन जाता है दोनों के लिए कि या तो देख मैं जाऊँ या तू जाता है। पर एक माँ के लिए तो दोनों बराबर है, दोनों को कैसे जाने दे, दोनों प्यार है। अब यहाँ पे ये चेंज हो चुके अत्थर पीछे, हमारे सारे बच्चे इसको ले गए अपने साथ। और देखो कैसे मस्ती कर रहा है, डांस कर रहा है। और प्लीज़ जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो जल्दी से जा कर के सब्सक्राइब करो। साइड में बेल आइकन बना हुआ है, उसको भी क्लिक करना ताकि आपको पता चलता रहे कि अथ्यांश की वीडियो आ चुकी है। और उनको देखो, लाइक करो, कमेंट करो। इन छोटे छोटे बच्चों को भी लाइक किया करो यार। ये देखो मेरे अत्थर की क्यूट क्यूट मस्तियाँ। किस किस को प्यारा लगता है मेरा अत्थर और किस किस को प्यारा लगता है अयांश, और किन को ये दोनों प्यारे लगते हैं वो भी बताना है। जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे कमेंट करना है इनके लिए। क्योंकि अत्थर का है, म्यूज़िक सुनेगा या फिर कुछ भी आवाज़ ऐसे आती है, तालों की इनकी आवाज़, तो ये क्लैपिंग करना शुरू कर देता है। इसको अच्छा लगता है, बस इसको फिर नाचना है, कूदना है, और यही इसका डांस है। बच्चों का यही डांस होता है। देखो कितना क्यूट। और इस सब बच्चे इसको ऐसे खिलाते हैं। देखो ये कैसे, अब सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। पीछे एक छोटी सी गुड़िया और है, वो इनसे भी छोटी है, अथर्वयान से 2-3 महीने छोटी है। और इधर अयांश उसके मामा के साथ, उसकी नानी के साथ मस्ती कर रहा है। ये बस मामा और नानी के ही पास मिलता है। देखो ये मामा के साथ कैसे खेल रहा है, छुप छुप के। मामा उधर छुप गए तो ये भी उधर छुप गया। अब मामा इससे बात नहीं करेंगे ना तो ये छेड़ रहा है, देखो। ये वीडियो मैंने छुप करके बनाई थी। और इधर देखो अत्थर को देखो, ये मिशकू है जो उल्टा हो रही है, तो उसको देख कर के अत्थर भी उल्टा होने की कोशिश कर रहा है। ये हमारे स्टंटमैन अलग ही लेवल के स्टंटमैन है। आपको भी अगर कोई स्टंट करवाना हो तो अत्थर से मिलना। ये देखो हमारे मिशकू को देख देख करके उल्टा होने की कोशिश कर रहा है, ये भी इसकी तरफ। अब इससे ऐसे तो हुआ नहीं जा रहा, ये ऐसे हो रहा है। और ये मिशकू ऐसे ही करती रहती है, जिसकी वजह से दिन में 50 बार गिरती है। पर ये है ही ऐसी क्यूट सी बच्ची। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इनको आप अभी भी फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाते हो, इनर पहनाते हो। तो यार अभी बच्चों के लिए अभी, हाँ ये है कि गर्मी आ गई, पर बच्चों के लिए जो सुबह शाम का टाइम होता है ना, ये जो अभी हल्की हल्की हवाएं चलती है, ये भी बहुत इनके हेल्थ को लेकर के बहुत हो जाती है। क्योंकि अभी ये दोनों बीमार हो गए थे इसी वजह से, क्योंकि मुझे भी लगा कि गर्मी स्टार्ट हो गई तो थोड़े कम स्लीव्स के पहनाएं। पर फिर मैं दिखाने गई तो डॉक्टर ने, आपने देखा होगा पीछे वीडियो में, तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि नहीं आप इनको अभी इतने जल्दी भी मत करो, क्योंकि बच्चों के लिए जो हवा है ना ये अभी ख़तरनाक हो जाती है। इनके लिए छोटी ठंडी हवा बहुत नुकसान देती है। और ये देखो पीछे आपने देखा ना अभी अयांश मेरे साथ कैसे मस्तियाँ कर रहा था। अयांश पूरे बाल भी खेल देता है, इसके भी, इसलिए मैंने अभी कपड़े चेंज करे हैं। और ये अब देखो कैप वैप लगा के गुड्डा बन के बैठा है मेरा नेपाली बाबू। और अब इधर अत्थर जी भी अपनी अपनी कैप पहन रखे हैं, ये अपनी मस्ती में मस्त हो रहे हैं। और इधर अत्थर अयांश की मम्मा ने भी रेडी, हम अपनी मस्ती कर रहे हैं। ये देखो देखो ये कैसे मस्ती कर रहा है। इस वक्त हम नीरू मासी के घर पर हैं, अथर्वयांश की मासी, वहीं पर ही मस्ती कर रहा है। देखो कैप वैप लगा करके हीरो बन करके।
बस इसको जो चीज़ हाथ में आ जाती है ना उसी के साथ ही खेलता है। बस इसको और कुछ नहीं चाहिए, बैठ जाएगा उस चीज़ के पीछे पड़ जाएगा जब तक वो निकलेगी नहीं वहाँ से। चलो कोई ना, इसी के साथ आप सभी को जय श्री राम, जय श्री श्याम, गुड बाय। सभी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। बाय। एंड जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जा कर के सब्सक्राइब करो। ट्विंस ब्रदर अथ्यांश।